हेलो फ्रेंड्स, यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की हिंदी की तैयारी कैसे चल रही है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ आप सभी को बताना है कि जो कोष्ठक में तद्भव शब्द दिया गया है इसका तत्सम रूप बताना है। पूजा पाठ से संबंधित कार्य को नेम से करना चाहिए। तो नेम का तत्सम रूप क्या होगा? प्रतिदिन होगा, मन होगा, नियम होगा या फिर हमेशा होगा? तो आंसर दीजिए क्या होगा। तो नेम का जो तत्सम रूप होगा वो नियम है। तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। बी है, यह कमरा सब कमरों में बाढ़ है। सी है, यह कमरा सब कमर से बड़ा है। डी है, यह कमर सब कमरों से बड़ा है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। डी में कमरा नहीं लिखा हुआ है, कमर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है कट गया। ऑप्शन नंबर सी में भी कमर लिखा है, सी भी कट गया। बी में बाढ़ लिखा है, बी भी कट गया। तो क्या बचता है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लालिमा, लालिमा। सी है ललिमा। डी है ललाइमा। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। और इससे पहले जो 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ए है, लालिमा। ये शुद्ध है, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो अशुद्ध हैं। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। दिए गए, यहाँ गए होगा, वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम्हारा डैश डैश कल आ जाएगा। ऑप्शन है इंच, मील, ऑर्डर, अपील। तो यहाँ पर आप सभी को देशज विदेशज दोनों शब्द दिए गए हैं। इनमें से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर क्या उचित होगा? तो जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा। तुम्हारा इंच या तुम्हारा मील, तुम्हारा ऑर्डर या तुम्हारा अपील। तो तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। ऑर्डर किस भाषा का शब्द है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए है, गली का तीसरा मकान मेरा घर है। बी है, ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है। सी है, गाड़ी के समय पर आने की संभावना है। डी है, लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी है, ये अशुद्ध है। पढ़ नहीं होता, पढ़ होता है ना। बाकी के सभी 3 ऑप्शन सही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। बनारस की तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर आप सभी को बनारस का तत्सम बताना है। वाराण होगा, वाराणसी होगा, वाराणस होगा या फिर वाराणी होगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए। उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, वाराणसी। ये तत्सम है, बनारस जो बोलते हैं वो तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही डैश डैश माना जा सकता है। ठीक, सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही माना जा सकता है। क्या होगा? अनदेखा, आश्चर्य, कभी कभार या फिर वास्तविक। तो जल्दी ही बताइए कि उन्हें ही क्या माना जाएगा, अनदेखा सपना या आश्चर्य सपना, कभी कभार या फिर वास्तविक। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा कि उन्हें ही वास्तविक माना जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ।
संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? हमारे लिए, हमारे द्वारा, या हमारे पर, या हम में। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, हमारे लिए। ये संप्रदान कारक का बहुवचन रूप है। आगे बढ़ते हैं। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। दर्शन, नारी, लता या फिर गाय, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? इन चारों में से आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, दर्शन। इसके साथ ही हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, दाम, अक्षत और लोभ, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, दाम, अक्षत, लोभ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर नहीं को अंडरलाइन कीजिए। आप बताइए कि किस विकल्प में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन है, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। बी है, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए। सी है, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। डी है, नव्या के काले बाल हैं। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से किसमें संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं है। संख्यावाचक विशेषण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनमें निश्चित होती है, जैसे संख्या 1, 2, 3। और जो अनिश्चित होते हैं उनमें मतलब निश्चित नहीं रहता, जैसे अधिक, कम, थोड़ा, ज़्यादा, ऐसे होते हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए किस में नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा। ठीक, इसमें नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। यहाँ पर देखिए, दुर्घटना में पहलवान को अधिक, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर भी अधिक है, यहाँ पर देखिए थोड़े। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। पुस्तक, पहले, धीरे, शायद। तो यहाँ पर भी बताना है कि क्रिया विशेषण शब्द कौन से नहीं है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो जो पुस्तक है ये क्रिया विशेषण का शब्द नहीं है। पहले, धीरे, शायद, ये सभी क्रिया विशेषण शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। ऑप्शन है, नमन पुस्तक पढ़ रहा है। बी है, नमन पुस्तक पढ़ेगा। सी है, नमन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। डी है, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कि नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण क्या होगा। कर्मवाच्य जहाँ पर कर्म का पाया जाता है, तो जल्दी से आंसर कीजिए कि कर्मवाच्य में रूपांतरण क्या होगा। तो नमन पुस्तक पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य में अगर आप रूपांतरण करते हैं तो नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक, इसका राइट आंसर डी होगा, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जिसकी रक्षा न की जा सके। इसके लिए आप सभी को एक वाक्य बताना है कि क्या बोलेंगे, अरक्षित, अलभ्य, अयाचित या फिर अरक्षित। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि जिसकी रक्षा न की जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी रक्षा न की जा सके उसे अरक्षित कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए जल्दी से आप सभी। निश्चल होना, घर में सही सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, या फिर रोज गंगा स्नान करना। तो घर में गंगा बहाना मुहावरे का जो सही अर्थ है धार्मिक प्रवृत्ति का होना होता है। इसका राइट आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कृपण का आप सभी को पर्यायवाची बताना है कि क्या होगा। कंजूस होगा, कृपा होगा, कृतज्ञ होगा या फिर कृपाण होगा। आंसर कीजिए आप लोग।
तो कृपण का जो पर्यायवाची है वो कंजूस होता है। इसका राइट आंसर ए है। चलिए अब आगे के जो 5 प्रश्न हैं हमारे गद्यांश है, उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। सबसे पहले आप लोग एक सरसरी नज़र से गद्यांश को देखिए। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? ठीक, तो यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं उनके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं में से आप सभी को भरना है। ठीक, तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, पहले पढ़िए फिर आंसर कीजिए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली डैश डैश है। इस अब सबसे पहले आप लोग पहले का आंसर दीजिए कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली, तो फिर आप सभी को पहले का रिक्त स्थान बताना है कि रिक्त स्थान एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? पढ़ती है, उठती है, चलती है या फिर पढ़ती है? तो बताइए जल्दी से आप लोग कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पढ़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक, डी। दूसरा क्या है? इस और उसके बाद रिक्त स्थान को भरना है। इस डैश डैश से लोग दिवाली मनाते हैं कि, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरे रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके आगे क्या होगा? रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि इस भाव से, बी है इस मान से, सी है इस भयभीत से, डी है इस मालूम से। तो क्या होगा? इसके बाद इस भाव से। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? भाव। इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में। अब आप सभी को तीसरे का ढूंढना है। ठीक, बी का जो राइट आंसर था 17 का, वो ए होगा। ठीक, चलिए अब 18 में ढूंढते हैं कि रिक्त स्थान 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? बातचीत, अनुभव, पांव या फिर राज्याभिषेक। तो क्या हुआ था? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ है। ठीक, राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में राज्याभिषेक होगा। अब चौथे का आंसर हम सभी को ढूंढना है कि रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए चौथे के लिए। तो क्या होगा? कहीं कहीं, दूर पास, घर घर या फिर हर हर। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कि क्या होगा? तो घर घर होगा। ठीक, घर घर। एक बार पूरे सेंटेंस को आप लोग पढ़िए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है। इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ है और घर घर दीप जलाए गए हैं उनका। अब 5वां आप सभी को बताना है कि क्या होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति में। जल्दी से बताइए। विधिवत, कर्तव्य, शब्दहीन या फिर लंबा। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। ठीक, कि विधिवत राज्याभिषेक हुआ है और लोग घर घर में दीप जलाते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। एक बार गद्य को आप लोग फिर से पढ़िए और कंप्लीट करिए कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है। इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ है और घर घर में दीप जलाए गए हैं उनका राज्याभिषेक, उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। 20 में से कितने प्रश्न आप सभी के सही गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अगर जहाँ भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को उत्तर दिया जाएगा। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर फिर से हिंदी की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।